बढ़ते हैं आगे। अब बात जरा जहां हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर है। सियासी ऑपरेटर्स की जानिब से इस बात का जो है सख्ती से नोटिस लिया गया है, क्योंकि जो तजावुजात के हवाले से बात की गई है, सियासी कश्मीरी पंडित महाजरीन के जमीनों के मामला जो है वो सामने आए, तो उस पर अब सियासी ने मामले का संजीदा नोटिस लिया है और हुकूमत को, जो इंतजामिया को, अफसरान को वजह बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और जो मालूमात इस हवाले से कि कश्मीरी पंडितों की जानिब से जायदाद पर तजावुजात से मुतल्लिक मालूमात उसकी वजह उस पर तरदीद की गई है, लेकिन अब इस सिलसिले में सियासी ऑपरेटर्स की जानिब से इसका सख्ती से नोटिस लिया गया है और इंतजामिया को इस हवाले से वजह बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मामला ये कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन का था। वो लोग जो वादी छोड़कर जम्मू आ गए, 90s में आए हैं उसके बाद, और उनके पीछे जायदादें रहेगी, जमीनें रही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, तो हर बार जिला इंतजामी के नोटिस में या जम्मू कश्मीर के अंदर जो महकमा माल है उसके नोटिस में मामलात लाए जाते रहे, चाहे वो जमीनें थी या जायदादें थी। इसके बारे में मालूमात जो है वो सीधी सी बात है, जब आप सवाल सरकार से करते हैं तो सरकारी अफसरान ने इस पर जवाब देना होता है। और शिकायत ये आई कि जिन जिन लोगों की जहां जहां जमीनें थी, जायदादें थी, बिलखुसूस जो कश्मीरी पंडित रहे या कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन हैं, उन्होंने इससे मुतल्लिक मालूमात जब अफसरान से मांगी तो उन्होंने अभी तक बहुत सारे इलाकों के अंदर ये काम किया ही नहीं। मुहाजिरीन की जमीनें जो थी उनके मामलात हल करने में अफसरान नाकाम रहे। कई अफसरान तो ऐसे पाए गए जिन्होंने मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया। इसका नोटिस अब संजीदगी से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने लिया, CIC की जानिब से लिया गया। CIC ने अंडर सेक्रेटरी महकमा रेवेन्यू, इसके अलावा सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी CPIO, इसके अलावा कमिश्नर सेक्रेटरी और महकमे के जरिए दीगर जो मुतलका अफसरान है उनको वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सवाल सिर्फ ये कि कश्मीरी पंडित जो मुहाजिरीन थे या जो लोग वादी छोड़कर आए, पीछे जो उनकी जायदादें रही, उनके जमीनें रही, उसका मौजूदा वक्त में जो कोई अगर सरकारी अफसरान वहां पर उस ताल्लुक से कोई जानकारी इकट्ठी कर रहा है, तो जिस शख्स ने जवाब इंतजामिया से मांगा उसको जवाब नहीं मिलेगा, तो CIC ने तो इस बात का फिर नोटिस सख्ती से लेना ही था। अब कई लोगों की जमीनें ऐसी हैं जहां पर शिकायतें ये वक्ती तौर पर मिली है कि कई लोगों की तरफ से या नामालूम अफराद की तरफ से कब्जा कर लिया गया, उनकी जमीनों पर जायदादें हैं, वहां पर तजावुजात खड़ी कर दी गई जो कि गैर आईनी है, गैर कानूनी है। इसका नोटिस जब मकामी सतह पर सीनियर अफसरान ने नहीं लिया, कई अफसरान अभी तक डिटेल्स देने में नाकाम साबित हुए, CIC ने सीधे तौर पर इन अफसरान को लिखा कि आप अपना अभी तक का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें यह भी लिखिएगा कि अगर आपसे डिटेल्स मांगी गई थी तो वो डिटेल्स फराहम करने में आप नाकाम क्यों साबित हुए हैं। कमीशन ने साथ ही इस बात का भी इरादा किया कि जो पब्लिक अथॉरिटीज को है, मुतलका जो एक्ट है उसकी दफात के नफाज का एक फाल किरदार होना चाहिए था, जो नहीं हो सका, और शफाफियत, जवाबदेही और जो मरकजी हुकूमत शहरियों के हुकूक को यकीनी बनाने की बात करती है, उसके मुताबिक अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि यहां पर कौन शख्स कैसे काम कर रहा है। लेकिन अब जब हम जवाब लेने पर आएंगे तो आपको वजह बताओ नोटिस, उसमें अपनी डिटेल सारी चीजें मेंशन करनी होंगी। मजीद इस पर क्या कहा गया है कमीशन की तरफ से, फैसल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वैली से। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। CIC के पास मामला कश्मीरी पंडितों की जमीनों का, जायदादों का पहुंचा है, जो अफसरान नहीं कर सके, क्या वो अब मजबूरन करना पड़ेगा क्योंकि डंडा पड़ा है, तलवार लटकी है CIC की? अब देखिए, जहाँ तक हम देखते हैं कि जो यहाँ के ऑफिसर थे तो कहीं ना कहीं वो हमेशा से देखा जा रहा था अनअवेयर ऐसे थे और उनको पता नहीं पता कहाँ पे क्या कुछ हुआ है। तो अगर हम आज की इस मामले की बात करें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लास्ट ईयर एक RTI मिला था। RTI भी किया गया था कि आप हमें जो मुख्तलिफ जगहों पे वहाँ पे जो कश्मीरी पंडितों की जायदादों पे जो कब्जा किया गया है उसके लिए जो हमने ऑलरेडी RTI किया हुआ है, तो क्या कुछ आपने उनको रिट्रीव करने के लिए या उसको छुड़ाने के लिए आपने क्या कुछ इकदाम उठाए हैं। लेकिन काफी टाइम हुआ है, अभी तक उन RTI का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। तो इस पर संजीदा नोटिस लेते हुए जो CIC है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी के थ्रू अंडर सेक्रेटरी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की और उसके साथ साथ जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उनको जो पास नोटिस भेजा गया, उसको बताया गया है कि पैनल एक्शन जो आपके खिलाफ होने वाले, उससे पहले आप हमें बताइए कि क्या वजह रही, क्यों आपने ये इंफॉर्मेशन इन कश्मीरी पंडित को नहीं दिया, जिन्होंने RTI किया था उनको क्यों नहीं दिया। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आप ऑफिसर्स को चाहिए कि वो पहले से प्रोएक्टिव रोल अदा करें, क्योंकि जो RTI एक्ट 2005 है
ये एक बड़े कॉज के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि सिफारिश जो है निजाम में लाई जाए और हर एक फर्म जो है जम्मू कश्मीर का उसको पता चले कि निजाम में क्या कुछ चल रहा है। और खासकर यहाँ पर आप कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात हो तो वहां पे तो इम्पोर्टेंट है ये कि उनको अपनी जो है डिटेल दी जाए, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जल्दबाजी में वो चले गए यहाँ से, उन्होंने काफी सारी जायदाद है उनकी जो नहीं है जिसके बाद पर कब्जा किया गया। तो काफी सारे नोट्स या हम कह सकते हैं कि आज क्या किए गए हैं और डिटेल्स मांगी गई थी, लेकिन 1.5 साल हो गया अभी तक इनको एक भी जो है डिटेल इसके बारे में नहीं मिले है, जिसके बाद उन्होंने अब जो है सख्ती से नोट्स लेना पड़ा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, क्योंकि ऑफिसर जो है वो अभी भी हम कह सकते हैं लापरवाही किसी काम लेते हैं, क्योंकि ये मामला बड़ा हसास है, क्योंकि ये उन कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टी का मामला है जो कि यहाँ से चले गए, जम्मू में बैठे या देश के मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए और उनकी जिंदगी जो है हम कह सकते हैं सफरिंग में गुजर रही है। तो अगर वो इस पर ये आगे कर रहे, अपने हक की बात कर रहे हैं, अपनी जमीनों की डिटेल मांग रहे हैं कि क्या कुछ आपने किया, खासकर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप हमें बताइए क्या कुछ आपने किया हमारे हक को वापस दिलाने के लिए, या जिस हमारी जमीन पर जहाँ जहाँ पे कब्जा हुआ है उसको हटाने में या हमें वापस लाने में आपका क्या क्या है। लेकिन जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स हो रही है या जिस तरीके से हम कहते लापरवाही से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने काम किया है, तो वैसे साहब जाहिर है कि जो एक्शन है वो तो जरूरी होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि आरटीआई एक्ट जो है बड़े काम के लिए इम्प्लीमेंट किया गया, खासकर जहाँ आप कश्मीर पंच की बात हो, इतिहास की बात करो, वहां पे तो ये जरूरी है कि जो कमिश्नर सेक्रेटरी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, तो उनको ये एक्शन लेना ही था। तो उन्होंने बिल्कुल फैसल 18 मई 2021 और 23 अगस्त 2021 को ये आरटीआई फाइल की जाती है, लेकिन आज भी सीआईसी के नोटिस में है कि अब तक जिन लोगों की तरफ से प्रॉपर्टीज को लेकर क्लेम किया गया था, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस मुकम्मल किया, लेकिन जवाब मुतलका अफसरान की जानिब से नहीं दिया गया। तो अब क्या कोई डेडलाइन तय की गई है, कोई फिक्स टाइम कि इस टाइम के दौरान आपको जवाब भी देना है नोटिस का जो सीआईसी ने जारी किया है? फिलहाल से आपने कहा कि जो नोट जो मिली थी 18 मई और 23 अगस्त 2021 को जो मिली थी, तो इसके हवाले से प्रोसीडिंग्स भी हुई थी सेंट्रल कमीशन के तहत, और जो एशिया कश्मीर डिवीजन के हैं वो भी प्रोसीडिंग्स में मौजूद होते, जो बाकी अफसरान थे वो भी थे। तो उन्होंने ये बात जो कहा है कि 31 मई को हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंची और इसके बाद हमने ये ट्रांसफर किए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो जिस तरीके से आपने कहा कि 1.5 साल हो गया कि अभी तक इसमें कोई हम कह सकते हैं कोई काम नहीं हुआ या अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन वहां से मौसम नहीं हुई, तो अभी फिलहाल जैसे ही अब स्ट्रिक्टली इंस्पेक्शन हुआ है या कमिश्नर सेक्रेटरी ने जैसे ही प्रोपास नोट सीआईसी ने जैसे प्रोपास नोट दिया, तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में इसमें कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से आपने पहले कहा कि आप तलवार उठी है या आप कह सकते हो डंडा आप इन ऑफिसरों के पीछे पड़ा है, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में इस पर कार्रवाई हो सकती है और जो आरटीआई डाला गया था उस पर कहीं ना कहीं अब काम हो सकता है। उम्मीद यही की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इतलात के मुताबिक आरटीआई एक्ट 2005 के मुताबिक जो उसकी तहत जो इंफॉर्मेशन देनी होती है अफसरान की एक जिम्मेदारी कि आप आम शहरी को के सामने जवाब दे हैं, तो उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। आदिल फरीद एसीआर कश्मीर सूबे के हैं और इसके अलावा मोहम्मद आमिर मलिक एपीआईयू, दोनों ने जो कल प्रोसीडिंग हुई है सीआईसी के सामने समाअत हुई है इस मामले पर, दोनों की तरफ से आरटीआई एप्लीकेशन पर जो जवाब या लेटर अभी तक उनकी जानिब से जवाबी कार्रवाई में लिखा गया था उस पर उनकी तरफ से जवाब दिया गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो उन्होंने लिखा है, बडगाम का एक केस था उस पर, इसी तरीके से नॉर्दर्न पार्ट के कुछ केसेस थे, और साथ ही साथ मामलात जो हैं वो मुश्ताक अहमद अंडर सेक्रेटरी सीपीआईओ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, और इसके अलावा जावेद अहमद है टेक्निकल ऑफिसर हैं, उन पर भी चूंकि इल्जाम थे। ये सारा सिलसिला जो है वो इस तरीके से चला है, जवाब नहीं दिया गया। सीआईसी के सामने अपने तरीके से उन्होंने दलाइल पेश किए हैं, मगर कुल मिलाकर मामला बेशतर ऐसे केसेस जिनमें जवाब नहीं आया, जिसके बाद मामला संजीदगी से इस पर न सिर्फ नोटिस लिया गया बल्कि जवाब देने के लिए भी वजह बताओ नोटिस के जरिए सीआईसी की तरफ से इन अफसरान को कह दिया गया।